हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आपको समझा रही हूँ। इसी का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा लगाता है तो उसे उस पर इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लगा है। पार्टनर अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो पार्टनर ये चाहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको उस कैपिटल का इंटरेस्ट मिले, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई पार्टनर उस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा निकालता है अपने खुद के खर्चों के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि उसे इंटरेस्ट मिले उस ड्राइंग पे। दोनों चीजें बराबर है ना, क्योंकि यदि वो कैपिटल लगा रहा है तो वो इंटरेस्ट दे रही है ऑर्गेनाइजेशन उस पार्टनर को, लेकिन यदि पार्टनर ड्राइंग निकाल रहा है, अपने खर्चों के लिए पैसा निकाल रहा है, तो उसे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, जब पार्टनर पैसा निकालता है तो वो किसी भी हिसाब से पैसा निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर दो तरह से बताया गया है कि किस तरह से कोई भी पार्टनर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पहला पैसा निकालता है। सबसे पहला होता है रेगुलर बेसिस, ठीक है। एंड सेकंड होता है इर्रेगुलर बेसिस। ठीक है। अब ये रेगुलर बेसिस क्या होता है, मैं हूं, ठीक है, समझ लेती हूं, एक फर्म है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसकी मैं एक पार्टनर हूं। यहां पर समझ लेते हैं कि दो पार्टनर है, उसके एक पार्टनर मैं हूं, ठीक है। अब मैं वहां से पैसा निकालती हूं रेगुलर बेसिस पे, मतलब एवरी मंथ मैं वहां से पैसा निकालती हूं। हो सकता है मैं मंथ की स्टार्टिंग में पैसा निकालती हूँ, हो सकता है मैं मंथ के मिडिल में पैसा निकालती हूँ, और हो सकता है मैं मंथ के एंड में पैसा निकालती हूँ, लेकिन मैं हर मंथ पैसा निकालती हूँ। हो सकता है मैं मंथली पैसा ना निकाल के मैं क्वार्टरली पैसा निकालती हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती हर मंथ पैसा निकालना, मैं क्वार्टरली पैसा निकालती हूं। तो रेगुलर बेसिस पे कैसे पैसा निकल सकता है, मंथली और क्वार्टरली, ठीक है। अब इर्रेगुलर बेसिस का मतलब यह है कि मेरा जब मन होता है मैं कभी भी पैसा निकाल लेती हूं। मैं जनवरी में मैंने पैसा निकाला, उसके बाद मैंने अप्रैल में पैसा निकाला, उसके बाद मैंने कभी 1 अगस्त को पैसा निकाला, उसके बाद कभी मैंने 15 दिसंबर को पैसा लगा। मतलब जब मेरा मन हुआ तब मैंने इर्रेगुलर बेसिस पर पैसा निकाल लिया। अब ये इर्रेगुलर बेसिस पर भी जो पैसा निकालते हैं उनका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। मेथड तो दो हैं, एक रेगुलर बेसिस, एक इर्रेगुलर बेसिस, लेकिन आज हम यहाँ पर दोनों तरह की बेसिस पर जब पैसा निकालता है कोई पार्टनर तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो समझेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि रेगुलर बेसिस पर यदि पैसा निकलता है जैसे मंथली और क्वार्टरली, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। यहां पर देखिए मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। किस बेसिस पर बता रही हूं मैं आपको, रेगुलर बेसिस कैलकुलेशन कब, मंथली। यदि कोई पार्टनर मंथली बेसिस पर पैसा निकालता है तो ये 3 फॉर्मूले यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम 3 फॉर्मूले, मंथली बेसिस पर यदि वो निकाल रहा है तो 3 फॉर्मूले यूज करने की क्या जरूरत है, पर इसका भी एक लॉजिक है। पहला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, यदि किसी पार्टनर ने 1 तारीख को पैसा निकाला है, चाहे वो 1 जुलाई हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, दिसंबर हो, कुछ भी हो, पूरे 12 मंथ में से कोई सा भी मंथ हो, लेकिन 1st डेट पे निकाला है, 1 तारीख को निकाला है, तो हमारा क्या होगा, 1st डेट ऑफ मंथ का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टोटल ड्रॉइंग, जितना उसने पैसा निकाला है, जो रेट उसे देना है। सपोज
5% रेट उसे देना है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया है या पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 5% रेट उसे इंटरेस्ट देना है, तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कब लगेगा? जब उसने पहली तारीख को निकाला है। सेकंड फॉर्मूला कब लगेगा? 15 डेट ऑफ मंथ, मतलब यदि वो मंथ के मिडिल में पैसा निकालता है, चाहे वो 12 महीने में से कोई सा भी मंथ हो, उसके बीच में उसने डेट फिक्स कर रखी है कि उसे 15 तारीख को पैसा निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यदि वो मंथ के एंड में पैसा निकालता है, चाहे 31 हो या 30 हो, कुछ भी हो सकती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। इन तीनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कब वो पैसा निकाल रहा है पार्टनर, तो उस हिसाब से वो मंथली निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, स्टार्टिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इन फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। अब सेकंड कौन सी मेथड से निकालता है? वो क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर जब वो पैसा निकालता है तो कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि क्वार्टरली बेसिस पर पैसा निकालना क्या होता है। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। आजकल स्कूल्स में भी क्वार्टरली बेसिस पे फीस सबमिट की जाती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको पता होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मिलके एक क्वार्टर बनता है। इसी तरह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से कुल मिला के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूला लगाए हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे, यदि क्वेश्चन में दिया है कि जो ड्राइंग निकाली जाती है पार्टनर के द्वारा वो क्वार्टरली बेसिस पर निकाली जाती है, तो आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना है। किस बेसिस पर? क्वार्टरली बेसिस पर। ठीक है, वही चीज है यदि वो पहली तारीख को निकालता है क्वार्टरली बेसिस पर, यदि वो 1 जनवरी को निकालता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, यहां पर 7.5 अपॉन 12 हो जाएगा बच्चों। यहां पर 15 डेट ऑफ मंथ नहीं आएगा, यहां पर बीच का मंथ कौन सा है? फरवरी है ना, तो मिडिल डेट, मिडिल ऑफ मंथ। ठीक है ना, मिडिल ऑफ मंथ। यदि वो बीच वाले महीने में पैसा निकालता है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 12। क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में या तो 1 जनवरी होगा या मिडिल में फरवरी आएगा और लास्ट में क्या आएगा? 31 मार्च। तो यहां पर यदि वो फरवरी में पैसा निकालता है तो ये सेकंड फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद यदि वो मार्च 31 को निकालता है तो कौन सा लगेगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये वही फॉर्मूला है जो मंथली बेसिस पर लगा था। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को, मंथली बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस को, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह, किस समय कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर अभी हमने समझा कि रेगुलर बेसिस पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि यदि इर्रेगुलर बेसिस पर दिया हुआ है, पार्टनर पैसा निकाल रहा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इर्रेगुलर बेसिस पर 2 तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। पहला होता है सिंपल मेथड एंड सेकंड होती है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना, इर्रेगुलर बेसिस तो आपको समझ में आ ही गया, जब पार्टनर कभी भी पैसा निकाल लेता है मंथ में या ईयर में। ठीक है ना, तो वो 2 तरीके होते हैं, उसका कैलकुलेशन करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहली होती है सिंपल मेथड, सेकंड होती है प्रोडक्ट मेथड। अब ये दोनों मेथड क्या होती है, उसके लिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका रेट क्या है? 15% पर एनम।
मतलब यदि कोई भी वो पैसा निकालता है ऑर्गेनाइजेशन से तो उसे 15% पर एनम के हिसाब से उसको पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है कि उसने सबसे पहले पैसा कब निकाला, 1 मई 2020 में। हम ये लेकर चल रहे हैं बच्चों, वैसे तो होता भी यही है कि जो ईयर है, ठीक है, ईयर है जो वो कैसे है 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब जो ईयर की स्टार्टिंग है, जो भी वो अपना अकाउंटिंग ईयर है उसका, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है ना। अब उसने सबसे पहले 1 मई 2020 में पैसा निकाला। कितना निकाला, 2000 रुपये निकाला। फिर 15 अगस्त 2020 में पैसा निकाला, 5000 निकाला। 20 सितंबर 2020 में पैसा निकाला, 2000 रुपये निकाला। उसके बाद 31 जनवरी 2021 उसमें पैसा निकाला 6000। उसका मन है इरेगुलर बेसिस पे वो कभी भी निकाल सकता है। 31 मार्च 2021 को उसने फिर पैसा निकाला 2000 रुपये। अब इतनी बार उसने साल में पैसा निकाला है। अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे बच्चों। आई होप बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि जब भी आप ये सीखें, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, एक नोटबुक लेकर बैठें और जो भी मैं समझा रही हूँ, जितने भी मैं फॉर्मूले बता रही हूँ, उनको नोट डाउन कर लें। जो मैंने क्वेश्चन बताया था, यदि आपने नोट डाउन नहीं किया है तो बैक जाकर उसे पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पर मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। कौन सी मेथड से? सिंपल मेथड से बच्चों, ठीक है ना। सिंपल मेथड से मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। यहाँ पर ये वही डेट डली हुई हैं जो क्वेश्चन में डली थी, 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी एंड 31 मार्च। ठीक है, अमाउंट भी वही डला है जो क्वेश्चन में दिया था कि 1 मई को उसने कितने रुपए निकाले थे, 2000 रुपये निकाले थे, फिर 5000, फिर 2000, फिर 6000, फिर 2000। हमने यहाँ सपोज किया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। हो सकता है मैंने पहले गलत लिख दिया हो, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन किस बेसिस पे करने हैं? 31 मार्च। 31 मार्च हमारा एंडिंग मंथ है पूरे अकाउंटिंग पीरियड का। क्यों? क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 मई। अब आप 1 मई से 31 मार्च तक का कैलकुलेशन कीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो गए बच्चों? 11 मंथ हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले में 11 मंथ। ठीक है ना, ये सिंपल मेथड से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? 1 अगस्त से 31 मार्च तक। फिर से आप काउंट कीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो गए? 8 मंथ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है? 30 सितंबर। अब 30 सितंबर दिया है तो हमें सितंबर को काउंट नहीं करना है, क्योंकि 30 लास्ट में दिया हुआ है। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसके सामने? 6 मंथ। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 31 जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 है लेकिन फरवरी और मार्च, तो कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। और लास्ट क्या दिया है? 31 मार्च। 31 मार्च को तो अकाउंटिंग ईयर खत्म ही हो गया, तो कितने मंथ हो गए? 0। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? यहाँ पर हमने मंथ लिख दिए कि 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्या कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है हमें कैलकुलेशन में। पहली बार उसने कितना पैसा निकाला है? 2000 रुपये निकाला है। यहाँ पर 2000 रुपये लिख दिया। इनटू परसेंट कितना है? 15% है ना। क्वेश्चन में था ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% है। यहाँ पर 15% अपॉन 100, 15 अपॉन 100 कर दिया। इनटू मंथ, कितने मंथ हुए हैं? 11 मंथ हुए हैं ना। इंटू 11 अपॉन 12, इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 275। इसी तरह से सेकंड वाला करेंगे। कितना दिया है सेकंड वाले में? 5000
इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 12, तो कितना आएगा? 500 रुपये। मैं बुक में से ही देख के लिख रही हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है? 2000, 15 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 150। और उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट करेंगे, 6000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 150। और वैसे ही लास्ट में करेंगे 2000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 0, क्योंकि ये 0 मंथ हुए ना, अपॉन 12, इनका कैलकुलेशन करने पर आएगा 0। इन सभी को टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर इंटरेस्ट कितना आया? 1075। ध्यान से देखिए कितना इंटरेस्ट आया। टोटल जो इंटरेस्ट देना है उस पार्टनर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इर्रेगुलर बेसिस पे पैसा निकालने पे कितना देना है? 1075। पर मैडम ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट है, दिमाग घूम गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। एक बार और देख लीजिएगा। ये मेथड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ती है, इसीलिए इसकी सेकंड मेथड, कौन सी मेथड? प्रोडक्ट मेथड, मोस्टली ये की जाती है। अब वो कैसे करते हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? सेम सिंपल मेथड में जैसे लिखा था, डेट और अमाउंट एंड नंबर ऑफ मंथ, वैसे ही लिखेंगे जैसा हमने सिंपल मेथड में लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था उसे छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन सेम है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिंपल मेथड से सॉल्व करने पर और प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने पर सेम ही इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकलता है। यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है बच्चों? ये जो अमाउंट दिया है और ये जो मंथ दिया है, इनको इंटू कर दिया जाता है। तो 2000 इंटू 11। ठीक है, अब जो इनको इंटू करने पे आता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनको इंटू करने पे कितना आया? 22,000। उसके बाद 5000 इंटू 8, इनको इंटू करने पे आया 40,000। इसी तरह 2000 इंटू 6, इनको इंटू करने पे आया बच्चों 12,000। और उसके बाद है फिर से 6000 इंटू 2, इसको इंटू करने पे भी 12,000 आया। और उसके बाद 2000, इसको इंटू करने पे 0 आया। और फिर क्या करा हमने? इन सब का प्लस कर दिया। इन सबको प्लस करने पे आया 86,000 रुपीज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, ये फॉर्मूला लगा देना है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितनी निकली? 86,000 रुपीज़। इंटू रेट कितना है? 15 अपॉन 100 1 अपॉन 12। अब जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1075 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है बच्चों। बताइए कौन सी मेथड ईजी है? सिंपल मेथड ईजी है कि प्रोडक्ट मेथड ईजी है? अधिकतर प्रोडक्ट मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दी है। नाम सिंपल है पर वो टफ है, ये प्रोडक्ट मेथड है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी, क्वेश्चन में एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 15% पर एनम। ठीक है, यदि 15% पर एनम दिया है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यदि नहीं दिया है तो सिर्फ आपको टोटल ड्राइंग रेट 15 अपॉन 100 करके कैलकुलेट कर देना है। ये फॉर्मूला इंटू 1 अपॉन 12 करके नहीं लगाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी तो दे देते हैं 15% पर एनम, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। कभी दे देते हैं ओनली 15%।
15% यदि दिया है तो आपको ऐसी टोटल ड्राइंग निकाल के इंटू 15/100 कर देना है, इंटू 1/12 नहीं करना है। लेकिन यदि पर एनम दिया है तो आपको क्या करना है, 1/12 करना है। इस तरह से आज हमने समझा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। अच्छे से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए। कुछ यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।